हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर के पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो साथ ही एसएससी एमटीएस के लेटेस्ट पैटर्न और उनको हल करने का तरीका भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का आयतन कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसका कितना है 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे लंबाई जो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु के आयतन जो है कितना है 27720 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आयतन दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, ये ऊंचाई है इसका। तो ऊंचाई हमको यहाँ पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर यानी h बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि जो वृत्ताकार क्षेत्र है आधार, उसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें r फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जो है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो शंकु का आयतन यहाँ पे क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है 27720। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे और आर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया नहीं है तो आर स्क्वायर लिखेंगे और एच के जगह पे कितना है 20 दिया गया है तो 20 लिख लेंगे और ये बराबर कितना दिखेगा 27720 के बराबर दिखेगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 से जब काटेंगे तो 2 का टेबल एक बार में 2, 2 का टेबल 3 बार में 6 और 2 का टेबल जो 8 बार में 16 और 2 का टेबल 6 बार में 12 यानी 1386 बार में 2772 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 का टेबल 2 बार में 22, 11 का टेबल एक बार में 11, फिर बचेगा यहाँ पे 2 और 8 28 हो जाएगा। 2 का टेबल 11 का टेबल 2 बार में 22 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6 और 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो 11 का टेबल 6 बार में 66 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जब काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा 63 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या दिखेगा 63 इंटू 3 इंटू 7 और फिर अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर हट जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7 और ये यहाँ पे जो 7 बचा और ये 7 दोनों कैरी यानी कि एक जो है बन जाएगा जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब, और ये 9 का जो है 3 निकल जाएगा और ये 3 जो है अंडर में रहेगा तो यानी रूट अंडर 3 तो 7 या 21 हो जाएगा और 21 रूट 3 जो है इसका क्या निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। अब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का शेप का है तो यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 पाई की जगह पे और आर स्क्वायर यानी कि 21√3 गुना 21√3। तो 7 से जब काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुना 3 हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 63 लिखते हैं और यहाँ पे 22 और यहाँ पे √3 गुना होगा तो 3, तो 22 गुना 3 हो जाएगा तो 66। अब इसको गुना जैसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 का टेबल 3 बार में 18 का 8 हाथ में रहेगा 1, 6 6 में 36 और 1 37 हो जाएगा 378, इसमें भी 378 ही आएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा यानी कि 4158 निकलेगा। तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये क्या निकल जाएगा इसका आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है 11 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये कितना दिया गया है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं तो ये कितना है 11 सेंटीमीटर है और तिर्यक जो है इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका तिर्यक जो है कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात करना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पे 6 लिखेंगे और एल के जगह पे 11 दिया हुआ है। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई के जगह पे पाई का टर्म में लिखा गया है इसलिए पाई को पाई ही रहने देंगे और यहाँ पे 11 गुना 6 करेंगे तो 66, तो 66 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से एल करेंगे तो 66 पाई जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या निकल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा शंकु का। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है और ये किसके बराबर है एक वर्ग के परिमाप के बराबर यानी कि 4 इंटू भुजा, जिसको हम लोग भुजा को ये मान लिया है, दोनों के बराबर है। तो दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा इसमें से सही होगा। तो यहाँ पे इसको काटेंगे 2 से तो
2 का टेबल 2 बार में कट जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे पाई के जगह पे हम लिख सकते हैं 22/7 और आर के जगह पे आर लिख सकते हैं बराबर यहाँ पे 2a दिखेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/7 आर बराबर a। अब यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं, r/a का रेशियो कितना हो जाएगा 7/11, कितना हो जाएगा 7/11 हो जाएगा। तो यहाँ से r निकल गया और a का जो है रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, जिसमें पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7 और इंटू जो है r स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 × 7, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसमें रिलेशन किस तरह का है कि वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल के साथ इसका रिलेशन कैसा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे कितना होगा 121 दिखेगा और यहाँ पे डेस रखेंगे, यहाँ पे कौन बड़ा होगा छोटा होगा ये पता करना पड़ेगा। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 से 7 को, फिर 22 × 7 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 7 दूने 14 के 4, 7 दूने 14 के 15, तो 100। तो यहाँ पे कितना है 154 जो है वर्ग इकाई और इसमें आया 121 वर्ग इकाई। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो यानी कि जो किसका क्षेत्रफल बड़ा है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि एक घर का एक भंडार कक्ष घनाभ के आकार का है ना, तो जिसकी लंबाई जो है 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और ऊंचाई जो है 4 मीटर है, तो इसकी चारों दीवारों का कुल पृष्ठ यानी कुल क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो चारों दीवारों का यानी घनाभ के चारों दीवारों का जो है दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B × H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे 2 लिखेंगे। लंबाई यहाँ पे कितना दिया गया था 3 मीटर, चौड़ाई यहाँ पे कितना दिया गया था, ये हमारा चौड़ाई है ये वाला पार्ट, तो ये चौड़ाई कितना है 2 मीटर और ऊंचाई जो है ये वाला पार्ट है, तो ये कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर हो गया। तो इसको सबको गुना करना है यानी L और B को जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे L यहाँ पे कितना है 3 मीटर और चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे H के जगह पे यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लिए। अब 2 × 5 10, 10 4 में 40, तो 40 मीटर स्क्वायर जो है क्या निकल जाएगा इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना। तो शंकु के आधार जो है वो किस तरह का शेप का रहता है, ये एक वृत्त के शेप का रहता है। तो वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है पाई r स्क्वायर बराबर 616, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और r के जगह पे हमको वैल्यू मालूम नहीं है तो r स्क्वायर लिखेंगे बराबर 616। अब यहाँ पे 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे तो 5 बार में 55 और 11 का टेबल 6 बार में 66। 2 से काटेंगे तो 28 बार में कट जाएगा और r बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा √28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4 और ये 7 गुना होगा इधर। तो यहाँ पे क्या होगा r बराबर 7 जो है × 2 हो जाएगा बराबर 14। तो r यहाँ पे कितना निकल गया 14 निकल गया। अब शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 तो 1/3 लिखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे और r स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ज्ञात किया 14 और उसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे h कितना है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। तो 7 से जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 14, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा यानी कि 5 × 2 10 हो गया, 10 × 14 कितना हो जाएगा 140, 140 × 22 कितना हो जाएगा 140 × 22, ठीक है। अब इसको गुना जैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा, 22 का टेबल 0 बार में 0, 22 का टेबल 4 बार में 88 का 8 होगा, हाथ में रहेगा 8। उसके बाद जो 22 का टेबल 1 बार में 22 और 8 30, ठीक है। तो यानी कि 3080 यानी कि 3080 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3080 जो है इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा शंकु का। अगला प्रश्न है, एक 7 सेंटीमीटर कोर वाली लकड़ी के घन से सबसे बड़ा संभावित जो है लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। तो बेलन को काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन ज्ञात करना है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा ये जो हमारा क्या है घन है और इसमें इसके अंदर में समाहित है बेलन। तो यहाँ पे बेलन का जो व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि घन के जो है कोर के बराबर, ठीक है। तो यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा d बराबर 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा बेलन का r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि बेलन का जो है यानी कि जो भी हमारा घन है घन का आयतन कितना हो जाएगा
भुजा का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, और उसमें से हम घटा देंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, तो बेलन का काटने के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है वो उसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा 343, यानी 7 का क्यूब कितना होगा 343। माइनस यहाँ पे पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, आर की जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे 7/2, और यहाँ पे फिर 7/2, और h के जगह पे कितना हो जाएगा, h के जगह पे 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोर भी कितना है 7 है, तो यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो 11 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 539। कितना हो जाएगा 539, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343, माइनस 539/2 करेंगे तो उसका आधा 269.5। अब जब 343 में से 269.5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 73.5 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ घन का पार्ट है, उसका आयतन जो है निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक खिलौना गाड़ी के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या जो है 56 मिलीमीटर है, यह जो है 176 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्करों में पूरा करेगी। तो जो वृत्ताकार पहिया है इसका जो परिधि होगा वही क्या करेगा, इसका एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा। अब 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, पाई के जगह 22/7 लिखेंगे, और आर यहाँ पे मिलीमीटर में दिया गया है तो 56 लिख लेंगे। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में, यानी 22 गुना 2 44 होगा, 44 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 गुना 8 करेंगे तो 8 का टेबल 4 बार में, 32 का 2 हाथ में रहेगा 3, 8 4 32 और 3 35। तो 352 मिलीमीटर क्या हो जाएगा इसका एक परिधि, यानी परिधि निकल जाएगा, यानी कि एक चक्कर में ये 352 जो है मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है तय करेगा। तो यहाँ पे 176 मिलीमीटर 176 जो है सेंटीमीटर की दूरी तय करना है, यानी कि इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना करना पड़ता है, तो जो है सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1760 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमको तय करना है, और एक चक्कर में 352, तो 352 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको 352 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे 5 चक्कर जो है लगाना पड़ेगा उस पहिए को, तब जाके जो है कितना करेगा 176 सेंटीमीटर का दूरी तय कर पाएगा। इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 चक्कर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक ठोस घनाभ को पिघालकर 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने समरूप ठोस बनाए जा सकते हैं। यानी कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक घनाभ को पिघाल रहे हैं, तो यानी घनाभ का आयतन होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन क्या उतना होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 9 इंटू 12 इंटू 15 जो हो जाएगा इसका आयतन। और उस आयतन से ही बना रहे हैं क्या, एक उसी आयतन से जो बना रहे हैं क्या 3 जो है सेंटीमीटर वाले भुजा वाले जो है घन बना रहे हैं। तो यानी घन का आयतन कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि भुजा का क्यूब होगा। तो इससे जब डिवाइड कर देंगे तो कितने सारे जो है ठोस घन बनाए जा सकते हैं वो इससे निकल जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। 3 का टेबल 4 बार में कितना होगा 12 हो गया, तो 15 4 में कितना हो गया 60, यानी कि 60 घन जो है क्या बनेंगे, बनाए जाएंगे। यानी कि 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वाले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले जो है घनाभ से 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले 60 जो है घन बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के व्यास की लंबाई का 3 गुना उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो वृत्त का व्यास यानी कि डी बराबर क्या होता है 2r, क्या होता है 2r होता है। तो इसका 3 गुना यानी कि 2r का 3 गुना कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, उसके परिधि से 10 सेंटीमीटर कम के बराबर होगा, यानी परिधि कितना होगा 2 पाई आर होगा, उसमें से 10 सेंटीमीटर घटा देंगे। अब यहाँ पे 6r बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 पाई की जगह पे, और r के जगह पे r माइनस 10 दिखेगा। फिर इसको बराबर करेंगे तो 6r बराबर क्या दिखेगा 22 गुना 2 44/7, r दिखेगा माइनस 10। अब इसको फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो 6r बराबर क्या दिखेगा 7 से गुना हो जाएगा 10, यहाँ पे इसको एलसीएम करने से हो जाएगा तो 44r माइनस 70 डिवाइडेड बाय 7 दिखेगा। और फिर इसको आगे हल करेंगे तो कितना होगा, ये 7 जो है बाइक्रॉस होकर गुना हो जाएगा 6r से, तो कितना होगा 42r बराबर कितना दिखेगा 44r माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 42r को राइट साइड में ले जाएंगे और 70 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या होगा 44 क्या हो जाएगा 44r माइनस 42r बराबर 70 हो जाएगा। इधर उधर कर देंगे तो इसको ऐसा हो जाएगा। अब 2r बराबर कितना दिखेगा 70, तो r बराबर कितना हो जाएगा 35।
क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति एक खुला बॉक्स बनाने के लिए 45 मीटर और 30 मीटर की आयताकार धातु के सीट का प्रयोग करता है और सीट के प्रत्येक कोने से उसने एक बर काट लिया। ठीक है, जैसे एक इस टाइप के एक जो आयताकार है इससे एक जो है बर काट लेता है चारों साइड से। ठीक है, चारों जो कोने से क्या करता है, प्रत्येक कोने से जो है उसने एक बर का काट लिया, एक बर काट लेता है। फिर बताया जा रहा है यदि इनमें से प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई जो है 10 मीटर है, यानी कि इस जो है वर्ग में इसकी भुजा इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, यानी कि इधर से 10 और इधर से भी 10, सब में 10 क्या होगा, यहाँ पे लंबाई हो जाएगा वर्ग का। तो इस टाइप से आप क्या बनाना है, इसको खुला एक बॉक्स बनाना है। तो किस टाइप से जो है इसका यानी इसके जो लंबाई हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई यहाँ पे 45 दिया गया था, तो 45 में से क्या होगा 10 10 20 घट जाएगा, क्योंकि इधर वाला भी 10 और इधर वाला 10 जो है दोनों 10 10 घट जाएगा जब इसको फोल्ड करेंगे तब। तो यानी कितना हो जाएगा इसमें 20 माइनस हो जाएगा, अर्थात इसका जो लंबाई था वो 25 हो जाएगा। किसका, जो भी खुले हुए जो है यहाँ पे घन है घनाभ है उसका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई में भी यहाँ पे 20 घट जाएगा, क्योंकि इधर से साइड से कितना होगा, इधर भी 10 और इधर भी 20 घट जाएगा, तो चौड़ाई भी यहाँ पे 20 घट जाएगा ना, 30 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो ये वाला पार्ट यानी इसकी जो बर की भुजा की लंबाई यही उसकी क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 25 कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो जाएगा घन यानी आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, यानी कि जो भी साइड है इसका साइड है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार गुना करने से यानी कि भुजा की लंबाई गुना भुजा की लंबाई गुना भुजा की लंबाई, यानी भुजा का क्यूब जो होता है वो घन की जो है घन का आयतन होता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक घनाभ का आयतन कितना है 3600 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और ये वैल्यू दिया है कितना है 3600 सेंटीमीटर क्यूब। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई के क्रमशः जो है कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लंबाई यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 3600 बन जाएगा। अब यहाँ पे 12 से काटेंगे तो 12 का टेबल 300 बार में 36 हो जाएगा, फिर इस पे 0 से 0 काटेंगे यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक समवृत्त जो है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है 16,632 सेंटीमीटर उसका दिया। आप इसको फोटो में भी देख सकते हैं, ये हमारा क्या है अर्धगोला है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो इस अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग कितना होगा। तो संपूर्ण जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। फुल का जो है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आधा ये वाला पार्ट का कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, जो है क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कितना दिया गया है 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे पाई की जगह पे, और आर स्क्वायर ही लिखेंगे बराबर यहाँ पे दिखेगा 16,632। अब यहाँ पे 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे तो एक बार में 11 बचेगा 5 और 56 हो जाएगा, 5 और 6 56 हो जाएगा, 11 का टेबल 5 बार में 55 हो जाएगा, फिर 1 और यहाँ पे 3 बचेगा तो 11 का टेबल एक बार में 11 होगा, फिर यहाँ बचेगा 2 और 2 और 2 22 हो जाएगा, 11 का टेबल 2 बार में 22 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 का टेबल 5 बार में 15 हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा तो यहाँ पे 3 4 में कितना होगा 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 2 का टेबल 2 बार में 4 होगा, फिर 2 का टेबल 5 बार में 10 होगा, फिर 2 का टेबल 2 बार में 4 होगा, 252 बार में कट जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर जब करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 252 गुना 7 दिखेगा, कितना दिखेगा 252 गुना 7 दिखेगा। अब जब इसको 252 का तोड़ेंगे तो 36 गुना 7 के रूप में टूट जाएगा, और गुना 7 पहले से था, तो यहाँ पे r बराबर जब करेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब 36 का अंडर रूट कितना होता है 6 होता है, और 7 गुना 7 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा
42 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या होगा। तो यहाँ बोला गया अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का जो कितना होगा, तो त्रिज्या जो है r है और व्यास उसका कितना हो जाएगा 2r। सेम चीज़ है, उसका जो है व्यास यहाँ पे 2r हो जाएगा और r जो है r हो जाएगा। ठीक है, तो 2r + r मतलब 3r है और 3r यहाँ पे 3 की जगह 3 लिखेंगे, r की जगह 42 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का टेबल 2 बार में 6 होगा, 3 का टेबल 4 बार में 12 होगा। तो 126 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगा इसका जो है r और जो है यानी उस अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 सेंटीमीटर लंबे, 22 सेंटीमीटर चौड़े और 49 सेंटीमीटर ऊंचे एक जो है घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो ठोस गोला का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, L × B × H। तो L का वैल्यू यहाँ पे 36 दिया गया है, B का वैल्यू यहाँ 22 दिया गया है और H का वैल्यू यहाँ पे 49 दिया गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसको लिखेंगे 36 × 22 × 49 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4/3। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिखेंगे और r का पावर 3 लगा देंगे। अब 4 से काटेंगे तो 9 टाइम्स में कट जाएगा ये, और यहाँ पे इसको 22 से काटेंगे तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, r क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 9 और 49 बराबर यहाँ पे 9 × 49 इंटू ये 3 और 7 भी यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 3 × 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो r बराबर जैसे हो जाएगा क्यूब रूट अंडर यानी क्यूब रूट जो है कितना 9 × 49 इंटू 3 × 7। तो इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3 जो है 3 हो गया। तो 3 3 में से 1 3 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 1 है गुना के रूप में, तो यहाँ पे 7 1 निकल जाएगा। तो इस टाइप से इसका जो है r हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका निकालने क्या बोला गया था, तो इस गोले का जो है त्रिज्या कितना होगा 21 जो है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितना है 50√3 है सेंटीमीटर है। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा होता है। क्या होता है √3 इंटू भुजा। अब यहाँ पे विकर्ण दिया गया है 50√3 दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा √3 इंटू भुजा के बराबर होगा। अब यहाँ पे √3 कॉमन दोनों साइड में दिख तो काट देंगे इसको, तो यहाँ पे भुजा बराबर क्या निकल जाएगा 50, यानी घन की भुजा कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को यदि हम L मान लेते हैं तो 6L² होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 होगा, L की जगह पे 50 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये गुना करने से क्या निकलेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6 गुना यहाँ पे 50 गुना 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 5 में 30 और 30 5 में कितना होगा 150, और ये 2 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी 15,000 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास की लंबाई का जो कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती है वार होती है और उसका व्यास कितना होता है 2r के बराबर, यानी d के बराबर बोल सकते हैं। तो दोनों का जो कितना दिया है 84 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3r यहाँ पे सीधे सीधे कर सकते हैं तो 84 हो जाएगा, और r बराबर जब करेंगे तो 84/3 हो जाएगा, यानी 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 3 का टेबल 2 बार में 6 हो जाएगा, और 3 का टेबल जो यहाँ पे कितना बार में 8 बार में 24 हो जाएगा, यानी 28 बार में ये कट जाएगा, यानी कि r यहाँ पे कितना है 28 जो है सेंटीमीटर है। अब इस वृत्त की जो परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच का अंतर जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे परिधि ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पे त्रिज्या तो हमको मालूम है, तो परिधि की जो भी लंबाई होगा उसको उसमें से हम क्या कर देंगे त्रिज्या के साथ अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ परिधि कितना हो जाएगा, वृत्त का परिधि 2πr होता है, यानी कि 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह पे 28 ले लेना है। 7 से जब इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कितना होगा 22 गुना 2 44, और 44 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 44 को जो है 4 से गुना करेंगे तो 4 का टेबल 4 बार में 16 का 6 हाथ में रहेगा 1, 4 4 में 16 1 17, यहाँ पे 176 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका परिधि आ जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञात करना है कि वृत्त की जो है लंबाई, वृत्त की परिधि की लंबाई, तो परिधि की लंबाई कितना है 176 है, उसमें से हमको अंतर निकालना है त्रिज्या के साथ। तो त्रिज्या यहाँ पे कितना है 28 है, दोनों को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा इसका आंसर जो है, यानी कि 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा, ये इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 1, तो 148 सेंटीमीटर जो क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि की लंबाई जो है और त्रिज्या के बीच में अंतर हो जाएगा 148 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है और आयतन इसका कितना दिया गया 19,008 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बेलन का जो हम लोग जानते हैं आयतन कितना होता है पाई r² h होता है, जिसका वैल्यू दिया गया है 19,008। कितना दिया गया
19,008 दिया गया है तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। आर यहाँ पे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 कर लेंगे। और हाइट हमको निकालना है तो एच बराबर एच ही रहने देते हैं और यहाँ पे 19,008 लिख देंगे। अब इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 का टेबल से 2 बार में 22 हो जाएगा, ये 11 का टेबल से एक बार में 11 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 8 और 0 80 हो जाएगा। फिर 11 का टेबल 7 बार में 77 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 और ये 0 30 हो जाएगा। फिर 11 का टेबल 2 बार में 22 हो जाएगा, फिर बचेगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो 11 का टेबल जो है 8 बार में 88 हो जाएगा, यानी 1728 बार में ये 19,008 कट जाएगा 11 के टेबल में। यहाँ पे देखेंगे 12 से काटेंगे इसको तो कितना बार में 144 बार में कट जाएगा। फिर 12 से काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में 6 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 6 दिख रहा है तो 6 और यहाँ पे ये 7 जो ऊपर चला जाएगा यानी 7 से गुना हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो हाइट है यानी इस बेलन का हाइट कितना है, ऊंचाई जो है कितना है 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है। घन का आयतन क्या है, घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया गया यहाँ पे, तो घनाभ का लंबाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पे, घन की भुजा दिया गया, तो घन की भुजा से हम घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो घन का आयतन कितना होता है, यहाँ पे एल क्यूब होता है यानी भुजा का क्यूब होता है, और ये किसके बराबर दिख रहा है, घनाभ के आयतन के बराबर। तो यानी एल इंटू बी इंटू एच के बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो उसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे भुजा का क्यूब यानी कि जो घन की भुजा है 24 उसका कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे एल का वैल्यू नहीं दिया गया, एल का वैल्यू निकालना है हमको, तो एल लिख लेंगे। बी का वैल्यू दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया 32 सेंटीमीटर, तो 32 लिख लेंगे। और ऊंचाई की जगह पे 12 है तो 12 लिख लेंगे इसको। अब इसको फिर 24 का क्यूब को लिख सकते हैं 24 गुना 24 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एल इंटू 32 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब 12 से जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा। फिर इसको 8 से काटेंगे तो 2 बार में, 8 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कट जाएगा। 2 से फिर काटेंगे तो इसको तो कितना बार में 12 बार में कट जाएगा। यानी कि एल बराबर कितना होगा 12 गुना 3 तो 36 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी लंबाई कितना है 36 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या दिया गया है और 8 सेंटीमीटर जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। तो उस शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या दिया है, आर बराबर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, तो ये कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें से हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु क्या होता है, पाई आर एल होता है। यानी पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। आर यहाँ पे 7 दिया गया है और एल यहाँ पे कितना है 8 है। तो इसको 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 8 दिखेगा। यानी 8 दूने 16 का 6, हाथ में रहेगा 1, 8 दूने 16 1 17। तो 100 कितना होगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक 12 मीटर जो है लंबाई की कोर वाले बंद घनाकार बॉक्स में मौजूद हवा का आयतन ज्ञात करना। यानी कि यहाँ पे क्या लिखाना है, जैसे यहाँ पे भुजा दिया गया है, कितना दिया है, यानी घन का जो है भुजा देता है 12 मीटर दिया गया है, तो इसका आयतन निकालना हमको। तो घन का जो है आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा यहाँ पे 12 दिया गया, तो 12 गुना 12 गुना 12 हो जाएगा। अब 12 का यहाँ पे 12 को 12 से गुना करेंगे, फिर 12 से गुना करेंगे, यानी 12 का क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1728 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो गोले का यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है, यानी आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, और यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 14 गुना 14। ठीक है, अब 7 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 22 4 में कितना होगा 88 हो जाएगा, और 14 दूने 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे 88 को 28 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 88 और ऊपर में 28। ठीक है, 8 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। 8 से गुना करेंगे 2 को तो 16 6 22 हो जाएगा यहाँ पे। उसी टाइप से फिर 60 से गुना करना है तो 224 ही आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यानी कि 2464। ठीक है, यहाँ पे 2464 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इस गोले का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको यूनिट डिजिट से भी बना सकते थे कि इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 है, इस टाइप से आप आंसर सी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेशन आपके लिए कैसा रहा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।